नमस्कार, आप सब मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। ये जानकारी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो शादी अपनी इसलिए करता है ताकि जीवन में सुख आए, जीवन में एक पत्नी का आगमन हो, घर परिवार में एक सदस्य की बढ़ोतरी हो। इस तरह की चीज़ें चाहता है कि घर में जो भी घर में सदस्य हैं उन सभी में खुशी का माहौल हो, क्योंकि शादी का नाम ही एक ऐसा है जिसमें कि आदमी खुशी से झूम उठता है। और एक नहीं, पूरे परिवार के सभी सदस्य जो है वो नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं और अपने आप का जीवन जो है वो अपने परिवार में एक व्यक्ति का, एक अच्छे सदस्य का, लक्ष्मी जिसे बोलते हैं, उसका आगमन होता है तो हर प्रकार से मन में खुशी होती है। लेकिन जब ये लक्ष्मी जो है वो आपके घर में किसी ऐसी महिला का रूप ले लेती है जो पूरे घर की शांति अशांति में बदल देती है, या फिर पूरे घर में हर व्यक्ति के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा देती है, हर व्यक्ति को टॉर्चर करना शुरू कर देती है, तो फिर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो जाती है। और ऐसी पत्नी जो झूठे मुकदमे लगा रही है या परेशान कर रही है या फिर उनको गलत तरीके से उनके ऊपर टॉर्चर कर रही है, तो ऐसी पत्नी को मैं समझता हूँ कि कोई भी नहीं रखना चाहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हर पत्नी घर में तभी रह पाएगी जब वो घर में उस तरीके से माहौल बनाए, जिस तरीके से कि घर में हर व्यक्ति उससे खुश रहे, हर व्यक्ति जो है लगे, कहे कि भाई बाकी पत्नी हो तो ऐसी हो। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं और मुकदमे हो जाते हैं, परिवार बिगड़ना शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है, तो फिर हर व्यक्ति ये चाहता है कि ऐसी पत्नी से छुटकारा ही पाना सही है। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति झूठे केस में फंसे, झूठे केस में जेल जाए, झूठे केस में पूरा परिवार उसका बर्बाद हो जाए और झूठा ही झूठा लगता रहे, तो फिर वो इंसान वो सोचेगा कि भाई इसको किसी न किसी प्रकार से हमारे जीवन से अलग किया जाए ताकि अपना जीवन हम स्वतंत्र जी सकें। तो इसी के लिए आपको कौन कौन से केसेस करते हैं, ऐसी पत्नी जो आपको बर्बाद कर रही है, आपके घर में शांति की जगह अशांति हो रही है पूरे परिवार में। तो ऐसे समय पर आपको क्या क्या करना चाहिए, आपको ज़रूरी है सबसे पहले आप अपने परिवार को बचाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको कानून का ही सहारा लेना होगा, कानून के ही शरण में जाना होगा ताकि कानून आपके लिए बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके। सबसे पहले घर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं या परेशानी हो रही है, तो आप अपनी मदर के नाम से या सिस्टर के नाम से या भाभी के नाम से आप अपने घर परिवार में एक डोमेस्टिक वायलेंस का उसके पत्नी के ऊपर एक केस करवाएं, ताकि घर में जो शांति हो रही है, अशांति हो रही है या परेशानी हो रही है, वो सब कुछ उसमें लिखें और समय आने पर डीपीओ जो है वो आपको प्रोटेक्शन दे सके कि कहीं ना कहीं इस घर में जो महिला जो है वो अशांति फैला रही है। दूसरा, बहुत ज़्यादा प्रताड़ना हो गई है या फिर बहुत ज़्यादा क्रूअल्टी आपके ऊपर हो रही है और आपके पास एविडेंस भी है, क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि जो अपने पति के साथ रहेंगी तो नहीं, लेकिन वो उनको सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करना शुरू करेंगे, उनका मानसिक स्तर खराब करना शुरू करेंगे, उनके घर में अशांति करेंगी, लेकिन उनको रहना नहीं है। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो साफ साफ ये कहती हैं कि मैं रहूंगी नहीं, लेकिन तुझे बर्बाद करूंगी। तो ऐसे समय पर जब आपको लग रहा है कि परिवार बर्बाद हो रहे हैं या फिर किसी प्रकार से वो आपके घर में अशांति फैला रही है, तो घर में ना घुसने के लिए एक डोमेस्टिक जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसको एक एप्लीकेशन दें कि ये महिला जो हमारे घर में आकर अशांति फैला रही है। दूसरा, ऐसी महिला से अगर आप छुटकारा लेना चाहते हैं तो आपको डाइवोर्स का केस जरूर फाइल करें, ताकि डाइवोर्स के केस के अकॉर्डिंग जो है वो आपको जल्द से जल्द राहत मिल सके और आपको इस पत्नी से छुटकारा मिल सके। अब बहुत सारे लोग ये है वो डरते हैं कि सर हम डाइवोर्स का केस डाल देंगे तो हमें एलिमनी देना पड़ेगा, हमें पैसा देना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आप गलत धारणा बना रखी है आपने कि आप अगर डाइवोर्स का केस फाइल करेंगे तो आपको एलिमनी देना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा। कोर्ट कहीं नहीं कहती है कि आप इसको 1 लाख 2 लाख 10 लाख दीजिए। अगर आपकी पत्नी गलत है, उसके किसी के साथ नाजायज संबंध है, या वो किसी प्रकार से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रूअल्टी कर रही है, या घर में मारपिटाई कर रही है, या गाली गलौज कर रही है, या अभद्रता कर रही है, बहुत सारी चीज़ें अगर कर रही है और उसका एविडेंस आपके पास में है, तो आपको ऐसा नहीं है कि कोर्ट आपको ये डायरेक्ट करे कि आप उसको एलिमनी दीजिए। कोर्ट आपसे सिर्फ और सिर्फ एविडेंस चाहिए। अगर आप डाइवोर्स के लिए जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास एविडेंस ऐसे स्ट्रांग होने चाहिए जिसके आधार पर कोर्ट जो है वो आपको तलाक देने से मना ना कर सके। क्योंकि अगर आपके पास एविडेंस नहीं होगा और सिर्फ मुंह उठा कर आप चल पड़ेंगे कि हमारी पत्नी हमारे घर में जीने नहीं दे रही है, हमें ये नहीं करने दे रही है, तो आपको कोर्ट नहीं सुनेगा। आपको ज़रूरी है आपके पास में एविडेंस ऐसा होना चाहिए जिसके आधार पर कोर्ट आपको किसी प्रकार से डाइवोर्स दे सके। अभी मैंने लास्ट वीडियो बनाया था कि डिसेशन भी एक ऐसा ग्राउंड है जो कि 2 साल से अधिक अगर समय हो गया आप दोनों को अलग रहते हुए, तो आपको ज़रूरी है कि आप
डाइवोर्स के लिए अप्लाई करें, तलाक के लिए, ताकि तलाक आपको उस महिला से तलाक मिल सके। अब इसके लिए ज़्यादा जानकारी लेने के लिए इसी वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने इस वीडियो को, पुराने वीडियो का, उस वीडियो को आप देखें और देख के बाद उस वीडियो से आप कुछ सीखें। बहरहाल ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे, डाइवोर्स आपको मिलेगा तभी मिलेगा जब आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा। आपकी पत्नी के कहीं और नाजायज़ संबंधित तो उसके फोटो, वीडियोज़ जो भी आपके पास में है वो होने चाहिए। और भी कोई अगर आपके पास में ऐसी कोई एविडेंस है और आपको मालूम नहीं है कि सर ये है, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल एडवाइस भी हमसे ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। पहला क्या करना है, आपको डोमेस्टिक वायलेंस के केस करवाना है। दूसरा, डाइवोर्स के लिए अप्लाई करना है ताकि आपको उसको छुटकारा हो सके। तीसरा, जब डाइवोर्स आपका हो जाएगा तो आप अपनी शादी भी कर सकते हैं और ऐसी महिला से आप छुटकारा ही पा सकते हैं। हालांकि मेरा किसी उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी का घर परिवार बिगाड़ूं, लेकिन जब महिला अति कर देती है, क्योंकि कानून जो हो कहीं ना कहीं महिला को सपोर्ट ज़्यादा करता है, महिला को समझता है कि कमज़ोर है, लेकिन महिला आज के टाइम में कमज़ोर नहीं है, आजकल पुरुष कमज़ोर हो रहा है। और पुरुष कमज़ोरी के होने के कारण बस यही है कि उसके पास कहीं ना कहीं कानून की कमी है, कानूनी सपोर्ट उसको कम है। इसीलिए तो यहाँ पर आपको कानूनी तरीके से लड़ना है, और डाइवोर्स जब हो जाएगा तो आप फिर दूसरी शादी भी कर सकते हैं, लेकिन अब की बार जो है वो अच्छे से महिला देख लेना। ऐसा नहीं है कि दोबारा से वही चीज़ें रिपीट हों आपके जीवन में। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।